दोस्तों, टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सिक्योर शिप कहा जाता था। 1200 दिनों में बनाया गया और सिर्फ 2 घंटे में डूब गया। 15 अप्रैल 1912 की रात को 1500 से ज़्यादा जिंदगियां लेकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में हमेशा के लिए समंदर का हिस्सा बन गया। आज हम इसकी कहानी सुनेंगे, कैसे ये शिप बना, सफ़र शुरू हुआ और कैसे एक के बाद एक गलतियां हुई जो अगर ना होती तो शायद टाइटैनिक आज भी एक लेजेंड होता, लेकिन तबाह होने के बजाय एक फ़ख्र के तौर पर याद रखा जाता। टाइटैनिक 1909 में बनना शुरू हुआ और 3 साल की मेहनत लगभग 1200 दिन में ये जायंट कंप्लीट हुआ। ये इतना बड़ा था कि उस वक्त दुनिया ने कभी ऐसे शिप नहीं देखे थे। 46,000 टन वजन, लगभग 270 मीटर लंबा और इतना लग्जरी कि लोग कहते थे कि ये एक फ्लोटिंग पैलेस है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपना पहला सफ़र शुरू किया। जहाज़ पर 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें लगभग 1500 पैसेंजर्स और क्रू शामिल थे। उस वक्त अटलांटिक ओशन अनयूजुअली काम था, यानी लहरें बिल्कुल नहीं उठ रही थी। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि चंद दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा शिप तबाही का शिकार हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 1। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिनके पास 40 साल का तजर्बा था, उसने अपनी लास्ट वॉयज के लिए ये शिप चूज किया। स्मिथ और व्हाइट स्टार लाइन दोनों को इतना कॉन्फिडेंस था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है कि उन्होंने आइसबर्ग वार्निंग्स के बावजूद स्पीड कम नहीं की। पिकार्ड तोड़ने के लिए शिप को हाई स्पीड पर रखा गया। मिस्टेक नंबर 2। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को उस रात 6 से ज़्यादा आइसबर्ग वार्निंग्स मिली, मगर वो पैसेंजर्स के प्राइवेट मैसेजेस भेजने में बिजी थे। एक बहुत क्रिटिकल मैसेज तो कैप्टन तक पहुंचा ही नहीं। अगर वो टाइम डिलीवर होता तो टाइटैनिक आइसबर्ग से बचा लिया जाता। मिस्टेक नंबर 3। लुकआउट्स, जो क्रोस नेस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, उनके पास बाइनोकुलर्स ही नहीं थे। एक छोटी सी गलती ने उन्हें आइसबर्ग दूर से देखने का चांस ही नहीं दिया। रिजल्ट, आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आ गया तो रिएक्ट करने के लिए सेकंड्स बचे। मिस्टेक नंबर 4। जब लुकआउट ने आइसबर्ग देखा तो तुरंत बेल बजाई, लेकिन स्टीयरिंग ऑर्डर्स और इंजन रिवर्सल में प्रीशियस सेकंड्स का डिले हुआ। अगर फौरन रिएक्ट करते तो शायद टाइटैनिक बच जाता या डैमेज कम होता। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन असली फ्लॉ ये था कि उन कंपार्टमेंट्स के ऊपर कोई सीलिंग नहीं थी। जिस वक्त आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया, 6 कंपार्टमेंट्स फ्लड हुए और पानी एक से दूसरे में गिरता गया। टाइटैनिक अंदर से खुद भर गया। मिस्टेक नंबर 6। इन्वेस्टिगेशंस ने बाद में बताया कि टाइटैनिक के राइवेट्स और स्टील एक्सट्रीम कोल्ड में ब्रिटल हो गए। आइसबर्ग के टकराने से स्टील प्लेट्स क्रैक कर गईं और कंपार्टमेंट्स जल्दी फट गए। अगर मटेरियल स्ट्रॉन्गर होता तो शायद नुकसान कम होता। मिस्टेक नंबर 7। टाइटैनिक पर 64 लाइफ बोट्स फिट हो सकते थे, लेकिन सिर्फ 20 लगाए गए। ये कंपनी का कॉस्ट कटिंग और डिज़ाइन डिसीजन था, क्योंकि उनको लगता था टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं। जब इवैक्यूएशन स्टार्ट हुई तो पैनिक की वजह से बहुत से लाइफ बोट्स आधे खाली छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से 1500 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू का चांस भी नहीं हासिल कर पाए। मिस्टेक नंबर 8। व्हाइट स्टार लाइन एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी थी जो 107 शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन टाइटैनिक के केस में उनका ओवर कॉन्फिडेंस और नेग्लिजेंस सबसे बड़ा सबब बना। उन्होंने वार्निंग्स इग्नोर की और टाइटैनिक के अनसिंकेबल इमेज को ज़्यादा प्रमोट किया, जहां सेफ्टी से ज़्यादा मार्केटिंग पर फोकस था। 15 अप्रैल की रात ओशन काम था, स्टार्स ब्राइट थे, लेकिन अचानक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का सफ़र तबाही में तब्दील हो गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में ये फ्लोटिंग पैलेस नॉर्थ अटलांटिक के सर्द पानियों में डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से नहीं हुआ। ये एक कहानी है इंसानी गलतियों, ओवर कॉन्फिडेंस और छोटी छोटी लापरवाही की।
اگر ان میں سے کوئی ایک مسٹیک نہ ہوتی شاید ٹائٹینک آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور شپ ہوتا، لیکن اس حادثے نے ہمیں سکھایا کہ انسان چاہے کتنا بھی بڑا پروجیکٹ بنا لے، ایک چھوٹی سی غلطی پوری دریا کو قبر بنا سکتی ہے۔ یہ تھی ٹائٹینک کی اصل کہانی اور اس کی غلطیاں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی غلطی کون سی تھی؟ کیپٹن کا اوور کانفیڈنس یا کمپنی کی نیگلیجنس؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔